दोस्तों पहले हमने आपको बताया था एक सिंगल कलर मशीन के बारे में और डबल कलर की मशीन रबड़ की ये हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं। डबल कलर की मशीन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। देखिए, ये जो मशीन बनाई है हमने, हम थोड़ा-थोड़ा सा आपको ज़िक्र थोड़ा-थोड़ा पार्ट्स के बारे में बता देते हैं एक बार। देखिए, ऊपर का एक पोर्शन सिलेंडर से लगाया गया है, जो हिंज के थ्रू इस पर आपके हेड, जो ये मशीन का हेड है, ये मशीन की टॉप प्लेट है, जिसको हेड कहते हैं, इसके ऊपर ऊपर हमने बोल्टों के द्वारा से टाइट किया गया है। ये आपका सिलेंडर लगा हुआ है, ये जब हम चाहेंगे ये वाला मोल्ड ऊपर-नीचे चलेगा। ये इसका सेंटर पार्ट है, यानी कि मिडल पार्ट है। जब हमारा मोल्ड जब हम एक कलर सिंगल कलर में बनाएंगे तो पहले हम सिंगल कलर दिखाते हैं, फिर डबल कलर का क्या होता है वो दिखाते हैं। देखिए, जो मोल्ड बनाया जाता है उसमें ये जो डबल कलर का मोल्ड बनाया जाता है उसमें ये ग्रुप कटा हुआ होता है। खास बात इसी ग्रुप की है कि आपका जो पंच है वो इसके साथ सेट बैठ जाए। बाकी काम तो जब ये अंदर जाएगा ये प्रेस कर देगी जहां भी उसे सेट लेना है। ये अगर सपोज कीजिए आपको डबल कलर का सोल बनाना है, तो डबल कलर का सोल या कोई भी आइटम बना रहे हैं हम, आपने सोल की एक मशीन दिखाई है आपको, तो ये काम कैसे करेगी वो दिखाते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपका मोल्ड इस समय खुला हुआ है और आपने यहाँ पे मटेरियल रखना है, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जो आपका मोल्ड है, कैविटी है, जो भी डिजाइन आपने लगा रखा है या डिजाइन जो भी है आपके मोल्ड का, वो इंप्रेशन तो बात माना है। और जो ये वाली हमने पहले सिंपल वाला दिखाया था, ये मोल्ड ओपन जो हो रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है, ये वाली जो आपकी ऊपर जो है मोल्ड लगा हुआ है, इसमें हिंज लगी, ये जो पिन लगी हुई है, शाफ्ट निकली हुई है, ये इसके एक बार हमने सिस्टम लगा रखा है कि जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये ओपन क्लोज होता चला जाएगा। कैसे, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्लाइड से ये ओपन क्लोज होगा, ये हो गया क्लोज। अब जब ये बाहर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप ही। इसका जैसी मोल्ड बाहर आया, देखिए ओपन हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ पर मटेरियल भर देते हैं। पहले मटेरियल भरने के बाद हमने पुश बटन दबाया, यानी कि मशीन को अंदर जाने की कमांड दी। अगर किसी को इसके इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी जानना हो तो हम बता देंगे उसके बारे में भी। देखिए, आपका मोल्ड जो है अब अंदर गया। जब आपका मोड एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आप लोग जानते ही हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ी थोड़ी एक एक कमांड की ध्यान रखना पड़ता है। हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं आपको हर चीज़ दिखाने का। अब आपका मोल्ड अंदर जा चुका है। देखिए, ये जब मोल्ड अंदर जाके सेट हो गया है आपका, तो अब ये ऊपर की तरफ जो ऑटोमेटिकली कमांड मिलती है प्रॉक्सिमिटी या लिमिट स्विच के थ्रू। हमने बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट कई मशीनों के आपको दिखाएं। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उस तरह की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से फिर ये क्लोज होना शुरू होगा। आपका जैसे ही ये मोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ये दो प्लेट लगी हुई हैं, आप देखिए। ये प्लेट है, ये प्लेट इसके लिए है, और ऊपर वाली प्लेट जो है, अगर हमें इसे डबल ओपनिंग करना हो, यानी कि एक तरफ ऑपरेटर यहाँ हो गया और एक डबल साइड दूसरी तरफ भी आप इससे काम कर सकते हैं। वो भी मॉडल हम अभी दिखाएंगे, उसके लिए ही हमने ये बना रखी है। आप एक मोल्ड नीचे और एक मोल्ड ऊपर भी चला सकते हैं, यानी कि डे लाइट काम कर सकते हैं आप, उसे डे लाइट सिस्टम कहते हैं। अब आपका मोल्ड, ये आपका जितना टाइमिंग है उसके हिसाब से आपका मोल्ड क्लोज हो गया। सपोज कीजिए आपने 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम दे रखा है। अब जितना टाइम होने के बाद, जितना भी टाइम आपने दे रखा है, उसके बाद आपका मोल्ड ओपन हो जाएगा। मोल्ड ओपन होने के बाद जैसे नीचे आके होगा, नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद ये मोल्ड जो है आपका बाहर आना शुरू होगा। बाहर आके वही सिस्टम है कि आपका मोल्ड जो है ओपन हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट कलर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड कलर बनाने के लिए इसमें जो ये आपका सिस्टम है ये वाला, इसमें या तो यह है कि आप पहले क्लीन करेंगे जो आपकी एक्स्ट्रा रबड़ ये बारह इसमें जब मोल्डिंग होती है तो आ गई है, तो उसके बाद जो है आपका ये वाला टॉप नीचे आना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका आप मटेरियल इसमें डाल सकते हैं। देखिए, अब सपोज कीजिए ये आपकी ये प्लेट, ये आपका जो मोल्ड है, ऊपर वाला जो मोल्ड है ये नीचे आता है। जब ये नीचे आ गया, ये सिद्धवाना जरूरी है असल में एक्चुअली। जब ये नीचे आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो आपका मोल्ड नीचे रबड़ रखने के बाद जो आपने रखा है मटेरियल चार्ज करा है, उसके बाद आपका ऊपर का हिस्सा, यानी ये ऊपर का जो मिडिल पार्ट है ये वाला, ये मिडिल पार्ट नीचे आ गया है। अब ये इसको ऊपर रखने के बाद आप रबड़ अब भी डाल सकते हैं, अगर कुछ मोल्डों में डिजाइन के हिसाब से सारे काम किए जाते हैं। अब आपको देनी है इसके, फिर बटन दबाना है। आपने पुश बटन दबाया, पुश बटन दबाने के बाद आपका मोल्ड ये अंदर की तरफ चला जाएगा। मेन रोल इसके उसी गाइड का है जो मैंने आपको दिखाया था कि जो आपकी पिन होती है यहाँ पर लगी हुई, वो इसके मोल्ड पर सेट बैठ जानी चाहिए।
एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। इसमें जब ये पीछे चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा सेट बैठ जाना चाहिए। अब आपका सेट बैठ चुका है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको मोल्ड क्लोज होना चाहिए। अब उसके बाद ये मोल्ड जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि जितना टाइम आपने भर रखा है उतने के हिसाब से ये ऊपर जाएगा, और क्योरिंग और जो भी आपका स्टेपिंग बम्पिंग वगैरह जो चाहिए, उसके बाद ये मोल्ड जो है वापस नीचे की तरफ टाइम पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जब आपका पूरा नीचे आ जाए तो आप इस समय जब पूरा नीचे आ जाएगा फिर ये ऑटोमेटिकली बाहर और जैसे आएगा ये अपने आप ही ओपन करना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि अब आपका जो डबल कलर का सोल है वो अंदर से रेडी है। आप इसमें जब ये बाहर आ जाएगा तो ये वाली सेंटर वाली प्लेट किसी किसी मोल्ड में जैसा आप चाहेंगे वैसे वो सेंटर बीच वाली जो प्लेट है, मिडिल प्लेट, वो ऊपर चली जाएगी। आपका जो सोल है वो तैयार है। यहाँ पर कुछ में आपकी प्लेट को नीचे रखना पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आपका साइड वाला लुक या डिजाइन कोई पकड़ वाला है, मतलब मजबूती से, ऐसा तो नहीं है कि वो मेटल को पकड़ रहा हो, तो उसके हिसाब से मोल्ड की सेटिंग बनाई जाती है कि हमें पहले उठाना है या बाद में उठाना है। तो ये बहुत इजी है। आपने देखा कि इसका जो काम है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है डबल कलर की, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाली जो प्लेट है सारी, ये प्लेट हमने पहले भी बताया था आपको कि सारी सब में हीटिंग दी जाती है। रबड़ में, रबड़ का सोल बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको हीटिंग दे की जरूरत पड़ती है। और जो आपका टीपीआर थर्मोप्लास्टिक रबड़ यानी कि या पीवीसी के या कॉम्पैक्ट के, उनमें आपको हमेशा कूल प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रबड़ प्रेस, डबल कलर रबड़ प्रेस के बारे में। इसमें हमने एक इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी जोड़कर दिखा रहा है, एक बार दिखा देते हैं वो भी आपको। देखिए, ये है डबल कलर वाली जो बहुत दोनों तरफ चलेगी। हमने आपको इस तरफ का सारा सिस्टम दिखाया। ये आप पूछेंगे कि ये दो एक अलग अलग तरह के दोनों अलग अलग टाइप के क्यों बनाए हैं। देखिए, आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में आता है, इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरह का भी बना सकते हैं, कुछ टेपर करके और एंगल के फ्रेम से भी बना सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता हो, जो ठीक लगता हो। हमने आपको दिखाया कि दो मोल्ड, यानी कि एक मोल्ड ऊपर एक मोल्ड नीचे, यानी कि ये वाली मशीन यहाँ आ गई। दूसरी तरफ क्योंकि ऊंचाई है, हाइट है, तो उसी के हिसाब से आपका ये वाला सिस्टम बनाना पड़ता है। ऊंचाई के हिसाब से हमने डेवलप किया है दूसरा वाला सिस्टम। यानी कि जो ऑपरेटर खड़ा होगा उसके लिए यहाँ पर आपको स्टैंड बनाना पड़ेगा जितनी हाइट इसकी है। ये हमने मार्कर लगा रखा है, इतनी हाइट का आपको उसके लिए एक फुट स्टैंड बना के देना पड़ेगा, जिससे कि वो ऑपरेशन में ज़्यादा परेशानी ना हो और इजीली सब कुछ हो जाए। देखिए, बिल्कुल सिस्टम वही है। अगर आप उसे भूल जाएं थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि हम उधर ही खड़े हैं। यानी कि बिल्कुल सेम सिस्टम पर, सेम एनर्जी पर। इधर अगर हम सिंगल मशीन में चलाते हैं, आपका सोल मान लिए बनता है 7 मिनट में, तो एक सोल बना आपका, एक पेयर। अगर आपका डबल दोनों साइड का ऑपरेशन का सिस्टम हो तो आपका डबल पेयर बना सेम टाइम में। आदमी एक फालतू लगा, लेकिन वो आदमी आप दूसरी इसके 4-5 स्टेशन एक साथ जोड़ सकते हैं, तो उसमें आपका कवरिंग हो जाती है। तो सैलरी और आपकी क्वांटिटी दोनों बढ़ती हैं सेम एनर्जी पे, यानी कि एनर्जी सेविंग का भी इसमें प्रोसीजर है। अगर आपको इस मशीन के बारे में और जानना हो, हमें लिखना ना भूलें, कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो हमेशा लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।